आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारे वीडियो से मुस्तफ़ीद हो रहे होंगे। नाज़रीन, सल्तनत इमामत के दूसरे ताजदार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम सिलसिला इमामत की वो बाअज़मत कड़ी हैं कि जिनकी ज़ाते वाला सिफ़ात से इल्म व फ़ज़ल के चश्मे जारी हुए। आपके बारे में मशहूर है कि आप अपने नाना जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिल्म, तहम्मुल और बुर्दबारी के वारिस और अपने वालिद गिरामी जनाब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शुजाअत और दिलावरी के वारिस हैं। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की ज़ाते वाला सिफ़ात मुस्लिमीन आलम के लिए बाइस सद एहतराम है। आज हम आपकी खिदमत में इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा से एक ऐसा वाक़या लेकर हाजिर हुए हैं जो जनाब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा में ही वुक़ू पज़ीर हुआ और इसे तबरसी ने अपनी किताब अल एहतजाज में बयान किया। अलबत्ता हम इस वाक़े को आयतुल्लाह हाशिम बहरानी की किताब मदीनतुल मुआजिज़ से आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये वाक़या क्या है। नाज़रीन, मोहम्मद बिन कैस ने इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम से रिवायत किया कि एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम रजबा कूफा में तशरीफ़ फरमा थे और आपके गिर्द लोगों का हुजूम जमा था। उनमें से कुछ लोग मसाइल दरियाफ्त कर रहे थे और कुछ अपनी शिकायत के अजाले के लिए जमा थे। इतने में एक शख्स खड़ा हुआ और उसने आपको सलाम किया। आपने उसे सलाम का जवाब दिया और फरमाया, तू कौन है? उस शख्स ने कहा कि मेरा ताल्लुक आपकी रियाया से है और मैं आपके ज़ेर तसर्रुफ़ एक शहर में रिहाइश पजीर हूँ। आपने फरमाया कि तू मेरी रियाया में से नहीं है और ना ही मेरे ज़ेर तसल्लुत शहरों में से किसी शहर का बाशिंदा है। अगर तूने कभी एक दिन भी मुझे सलाम किया होता तो तू मुझसे मख्फी ना रहता। उस शख्स ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे जान की अमान मांगता हूँ। आपने फरमाया, क्या तूने मेरी मुमलिकत में दाखिल होकर कोई जुर्म किया है? उसने कहा, जी हाँ। आपने फरमाया, जब जंग ही ख़त्म हो जाए तो फिर आ जाने में कोई हर्ज नहीं। उसने कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं हाकिम शाम का एक हाशिया नशीन हूँ। बात यह है कि इब्ने असफर यानी कैसर रोम ने हाकिम शाम की तरफ एक ख़त लिखा है जिसमें उसने लिखा कि कुछ सवालात तुम्हारी तरफ भेज रहा हूँ। अगर तुमने उनके सही जवाब दिए तो मैं समझ जाऊँगा कि तुम मोहम्मद मुस्तफ़ा के जानशीन हो। फिर मैं तुम्हारी पैरवी भी करूँगा और तुम्हारी मदद के लिए खतीर रकम भी रवाना करूँगा। या अमीरुल मोमिनीन, उसने जो सवाल लिख कर भेजे उन सवालों के जवाब हाकिम शाम के पास नहीं हैं, इसलिए उसने मुझे आपके पास रवाना किया ताकि मैं आपकी रियाया का एक फ़र्द बनकर आपसे उन सवालात के जवाब दरियाफ्त करूं और फिर आपके जवाबात हाकिम शाम को बताऊं और वो आपके जवाबात को अपनी तरफ से कैसर रोम की तरफ भेजकर उसे मुतमईन कर सके। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे पास हसन, हुसैन और मोहम्मद हनफिया को लाया जाए। कुछ ही देर में आपके तीनों फर्जंद हाजिर हुए। आपने शामी से फरमाया कि ए शामी, ये दोनों रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद हैं, जबकि मोहम्मद हनफिया मेरा फर्जंद है। अब इन तीनों में से जिससे भी चाहो तुम सवाल कर सकते हो। शामी ने कहा कि मैं उन दराज जुल्फों वाले यानी इमाम हसन मुज्तबा से सवाल करना चाहता हूँ। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने उसकी बात सुनी तो फरमाया कि तुम्हें जो भी पूछना हो मुझसे पूछ लो। शामी ने कहा कि बताएं, हक और बातिल के दरमियान कितना फासला है और ज़मीन व आसमान में कितना फासला है और मशरिक व मगरिब में कितना फासला है। कौसे क़ज़ा क्या है? मरने के बाद मुशरिकीन की रूहें कहाँ जाती हैं और मोमिनीन की रूहें मरने के बाद कहाँ चली जाती हैं? और वो 10 कौन सी चीज़ें हैं जो एक दूसरे पर गालिब हैं? उसके ये सवाल सुने तो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हक़ व बातिल के दरमियान 4 उंगलियों का फासला है, क्योंकि आँख और कान में 4 उंगलियों का फासला है। तूने जो कुछ अपनी आँखों से देखा वो हक है
जबकि कान से तू बहुत गलत बातें भी सुनता है। शामी ने कहा, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। फिर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन में एक मजलूम की आह का फासला है और एक नज़र देखने जितना फासला है, और इसके अलावा अगर कोई शख्स कुछ और बयान करे तो तुम उसकी तकज़ीब करो। शामी ने कहा, फर्जंद रसूल, आपने बिल्कुल सच कहा। फिर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मशरिक व मगरिब के दरमियान सूरज के एक दिन का फासला है, क्योंकि वो मशरिक से तुलू करता है और मगरिब में गुरूब करता है। शामी ने कहा, फर्जंद रसूल, आपने बिल्कुल सच कहा। फिर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि धनक को कौसे कज़ाह ना कहो, क्योंकि कज़ाह का लफ्ज़ इबलीस के नामों में से एक नाम है। ये कौस यानी कमान इबलीस की नहीं, अल्लाह की है, और ये शादाबी की अलामत है और अहले ज़मीन के गर्क होने के अमान इलाही का पैगाम है। फिर इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मुशरिकीन की रूहें चश्मा-ए बरहूत में जमा होती हैं और मोमिनीन की रूहें सलमा नामी चश्मे पर जमा होती हैं। शामी ने यह सुना तो कहा कि फर्जंद रसूल, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। ए फर्जंद रसूल, अब आप ये फरमाइए कि क्या मुखन्नस को मर्द समझना चाहिए या औरत? नाजरीन, मुखन्नस से मुराद ख्वाजा सरार है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसके मुज़क्कर और मुअन्नस होने का पता ना चले तो उसके सने बलूगत तक उसका इंतज़ार किया जाए। अगर वो मुज़क्कर होगा तो उसे मर्दों वाले मसाइल होंगे, और अगर मुअन्नस होगा तो उसे हर माह औरतों वाले मसाइल शुरू हो जाएंगे। फिर इमाम ने फरमाया कि वो 10 अशिया जो एक दूसरे पर गालिब हैं वो ये हैं। पत्थर बहुत सख्त है, लेकिन लोहा पत्थर पर भी गालिब है, जो कि पत्थर के भी टुकड़े कर देता है। आग लोहे पर गालिब है, जो उसे पिघला देती है। आग पर पानी गालिब है, जो आग के शोलों को बुझा देता है। पानी पर बादल गालिब है, जो लाखों मन पानी अपने अंदर उठाकर फजा में सफ़र करता है। हवा बादलों पर भी गालिब है, जो उन्हें अतराफ में हरकत देती है। हवा पर हवा का फरिश्ता गालिब है, जिसके तसर्रुफ में हवा है। वो फरिश्ता जो हवा पर तसर्रुफ करता है, उस पर मलकुल मौत गालिब है कि जो उस फरिश्ते को भी मौत देगा। मलकुल मौत पर मौत गालिब है, जो मलकुल मौत को भी मार डालेगी। और मौत पर अल्लाह का अमर गालिब है, जो मौत को भी मार डालेगा। ये सुना तो शामी ने कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप वाकई रसूल खुदा के फर्जंद हैं और आपके वालिद माजिद हाकिम शाम की बनिस्बत हुकूमत व खिलाफत के ज़्यादा हकदार हैं। उस शामी ने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के बयान करदा जवाबात को लिखा और जाकर हाकिम शाम को आपके जवाब सुनाए। हाकिम शाम ने वही जवाबात कैसर रोम को लिख भेजे। उसके जवाब में कैसर रोम ने लिखा कि मुझे ये किसी और की ज़बान लगती है और किसी और के बताए हुए जवाबात मुझे भेजे गए हैं। मुझे मसीह अलैहिस्सलाम की कसम, तुम इन मसाइल के जवाबात देने के अहल नहीं हो। जवाबात के अंदाज से ही मैंने समझ लिया कि इस तरह के जवाबात का ताल्लुक मादन नबूवत और मौज़ाए रिसालत से ही हो सकता है, और अब अगर तुम मुझसे 1 दिरहम भी चाहोगे तो मैं तुम्हें 1 दिरहम भी नहीं दूंगा। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है ये आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल ब्लेंड ऑफ हिस्ट्री पर नए हैं तो हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और इसके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस की सेटिंग का इंतखाब कर लें, ताकि आप हमारी आने वाली किसी भी वीडियो से महरूम ना रह सकें। इसके साथ ही साथ हमारी जो वीडियो आपको पसंद आए उसका लिंक अपने हल्का अहबाब में शेयर करना ना भूलें, ताकि उलूम मोहम्मद व आले मोहम्मद की नशर व अशाअत में आपकी हिस्सेदारी बरकरार रहे। हमारी आपसे ये भी गुजारिश है कि आप अपना और अपने मुतअल्लिकीन का बेहद ख्याल रखें और खल्क़े खुदा में आसानियाँ तकसीम करते रहें। खुदा आपका हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम।